अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअता अल-फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। व क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्न क़ुरआन अल-फज्र कान मशहूदा। मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, प्यारी माएँ और बहनों, आपने पूरी रात दीन की बातें सुनी हैं। आप सब ने तकरीरें बड़े इन्हिमाक के साथ सुनी हैं और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा है। जो लोग बैठे तो सिर्फ जरूरी हाजतों के लिए ही उठे हैं। इतने इन्हिमाक के साथ बहुत कम जलसों में देखा गया है कि लोग बैठते हैं। तो ये आज का यकीनन कामयाब जलसा रहा। मेरे भाइयों, अगर ये कामयाब जलसा आप सुनने के बाद घर गए और सो गए, फजर की नमाज गायब हो गई और आप सब की ना हाजिरी की शिकायत मस्जिदों की सफाई करने लगी, तो आप सबका आना बेसूद हो जाएगा। वो इसलिए कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपकी हाजिरी ले रहे होंगे और फजर की नमाज के बाद वो सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर के नमाज की हाजिरी की शहादत देने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है इन्न क़ुरआन अल-फज्र कान मशहूदा। फजर के वक्त फजर की तिलावत सुनने के लिए वो सारे फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं जिनकी ड्यूटी रात में लगी होती है, और वो भी फरिश्ते आ जाते हैं जिनकी ड्यूटी दिन में लगने वाली है। तो रात और दिन दोनों वक्त के फरिश्ते, ड्यूटी देने वाले फरिश्ते जिस नमाज में यकजा होते हो वो दो नमाजें हैं, असर की और फजर की। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम गैर हाजिर लोगों में शुमार कर लिया जाए। जलसे में तो आप हाजिर थे लेकिन मस्जिद में आपकी हाजिरी ना हो सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी सुन्नतों का ये मकाम है, रकअता अल-फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि अगर पूरी दुनिया की कीमत आपको लगाने के लिए कह दी जाए तो सारे कैलकुलेटर्स फेल हो जाएंगे। उतनी गिनती ही नहीं हम जानते हैं। तो मेरे भाई उसकी कीमत कैसे बता सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फजर की सुन्नतों का सवाब ये है कि वो दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सारे से ज्यादा कीमती हैं। आइए हम सब मिल करके रात के इस आखिरी पहर में अल्लाह तबारक व तआला से थोड़ी सी मुनाजात कर लेते हैं, अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। और वो इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐलान है, यंज़िलु रब्बुना इला समाई दुनिया हीना यबका सुलुसल लैल अखीर। रात के आखिरी तिहाई हिस्से में हमारा परवरदिगार आसमान दुनिया पे उतर करके और अपने बंदों के सामने मग़फ़िरत के लिए तैयार होकर के हाजिर हो जाता है और कहता है कौन है जो उससे अपने गुनाहों की माफी तलब करे, अल्लाह उसकी खताएं माफ कर दे। कौन है जो अपनी जरूरतें रख दे, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी कर दे। कौन है जो उससे सवाल कर ले, कौन है जो उससे दुआ कर ले, सवाल कर ले, मग़फ़िरत तलब कर ले, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी कर ले। तो हम सब मिल करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ये बारे इलाहा, जिस तरह से हम लोग यहाँ तेरे दीन को सीखने के लिए हाजिर हुए थे, अल्लाह ताला तेरे किताब की, तेरे नबी की सुन्नतें हमने सुनी हैं, तेरे अहकामात हमने सुने हैं। ए अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जितने भाई यहाँ हाजिर हुए, अल्लाह उन सब के हाजिरी को तो शर्फ़े कबूल बख्शते हुए उनकी खताओं के बख्शिश का इसे सामान कर दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तमाम लोगों की खताओं को तुम माफ फरमा दे। हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। अल्लाह हमें मांगना तो नहीं आता है लेकिन अल्लाह तुझे देने का सलीका आता है। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमें अपनी मग़फ़िरत का
तमगा अता फरमा दे। ए अल्लाह अपनी रिजवान का, अपनी रजामंदी की सनत को हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी खताओं को तुम माफ फरमा दे। अल्लाह तेरे जितने ये बंदे यहाँ इस मजलिस में हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारे लोगों की खताएं माफ फरमा दे। अल्लाह हमें जो मरीज हैं उन्हें शफायाबी अता फरमा, हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कर्ज खां हैं उनकी कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। जिनकी बहन बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई, अल्लाह ताला उनके लिए नेक साले रिश्ते का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह ताला हमें जिनके वालिदैन दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को तो नूर से भर दे। अल्लाह उन्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खताओं को माफ फरमा दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियां उनके लिए खोल दे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का मकीन उन्हें बना दे। जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना बना दे। मौला अल्लाह हमें जिनके वालिदैन बाहयात हैं उन्हें अपने दीन पर कायम व दायम रखते हुए, अपनी तौहीद पर कायम व दायम रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला तू उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जन्नत तूने उनके कदमों में रखी है, उस जन्नत की पाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जिन लोगों ने दीन के इस मजलिस के रचाने का एहतमाम किया है, इस गांव के तिनहुआ गांव के सारे जवानों को, और जिन लोगों ने भी इसमें जैसा भी ताउन पेश किया है, अल्लाह सारे लोगों की तू मगफरत फरमा दे। उनकी सारी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके रफ़े दर्जात का इसे सबब बना दे और साल साल अल्लाह ताला इसी तरह से दीन की खिदमत का जज्बा उसमें पिरो दे। अल्लाह उनके सीनों को तू अपने दीन की, अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत से मामूर कर दे। अल्लाह हम सब की खताओं को माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।